दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर नोटों का जखीरा मिलने के बाद सियासी सरगर्मियां चरम सीमा पर हैं। दरअसल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक आदेश पारित किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनको अपने मूल हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद ट्रांसफर कर देना चाहिए। इसके बाद जज साहब आउट ऑफ स्टेशन थे। 14-15 मार्च की रात को जिस तरीके से उनके घर पर आग लगी, दमकल के कर्मचारी उस आग को बुझाने के लिए पहुंचे। दरअसल आग बुझाते वक्त एक वहां पर सीक्रेट लॉकर वहां पर दमकल अधिकारियों को दिखा, जहां से आग की लपटें निकल रही थी, और जब उसको तोड़ा गया तो वहां से नोटों का जखीरा बरामद हुआ। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं न्यायिक प्रणाली जो है उस पर भी यहाँ कहीं ना कहीं जांच की आंच दिखाई दे रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए जाएं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यहां पर तंज कसते हुए कहा है कि न्यायाधीश जो कि इस कैश को अपना कैश होने का दावा ही नहीं कर रहे हैं, तो उनके घर में ये पैसा कहां से आ गया। दरअसल समाजवादी पार्टी पर भी इस तरीके के आरोप वर्ष 2020 में लगे थे। अब अखिलेश यादव ने कहा है कि हमें आगामी चुनाव में पैसे की आवश्यकता है। ऐसे में हमारे ऊपर जो 200-250 करोड़ रुपए के आरोप लगाए गए थे, कृपया वो पैसा हमें हमारा दे दिया जाए, जिससे कि हमें चुनाव लड़ने में आसानी हो। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इस तंज कसते हुए अंदाज में न्यायिक प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि आखिरकार सरकार और यहाँ पर जो कोर्ट की न्यायपालिका की जो प्रणाली है उसमें यह तय नहीं हो पा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में पैसा किसका उनके घर पर रखा हुआ था, ये पैसा कैसे बरामद हुआ है, इस पैसे का क्या कुछ लेन देन है, और इस पैसे को इकट्ठा करने के पीछे किसका हाथ है। ये तमाम जो बातें हैं ये अखिलेश यादव के द्वारा कही गई है। अब देखना दिलचस्पी होगा कि यशवंत वर्मा से जुड़े इस पूरे मामले में किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पूरे मुद्दे की जांच हो पाती है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी विक्रम सिंह ने कहा है कि ये जो मामला निकलकर सामने आया है, ये मामला जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि यदि कोई पुलिसकर्मी 200 रुपए की घूस लेता हुआ पकड़ा जाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है। लेकिन इतना बड़ा कैश का जखीरा मिला है, न्यायाधीश के ऊपर अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। दरअसल आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सामने पेश हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि उसका घर जो है उससे अटैच एक दूसरा अपार्टमेंट है, जिसमें ये लॉकर जो है ये बना हुआ था। दरअसल उसके घर का दरवाजा उस लॉकर की दिशा में नहीं खुलता है, यानी कि पल्ला झाड़ लिया गया है जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कॉल डिटेल्स और तमाम दस्तावेज मांगे गए हैं उसमें किस तरीके का खुलासा होता हुआ सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।